जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो एफआईए के उन कैंडिडेट्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है जिन कैंडिडेट्स ने एफआईए के जो जॉब्स आई थी, जिसमें मिनिस्ट्रियल जॉब्स भी थी, एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी थी, उनके अंदर अप्लाई किया था और वो रिटन टेस्ट के अंदर अपीयर हुए थे। काफ़ी बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस थे जिनके अंदर पासिंग मार्क्स का पूछा जा रहा था, एवरेज मार्क्स कितने हैं इस दफ़ा और मेरिट कितने पे जाकर बनेगा, रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, फिर क्या कंडक्ट जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, ये दोबारा कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यूज़ उसके बाद कब होंगे, कैसे होंगे और ऑफ़र लेटर कब तक मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस और क्यूरीज आपकी इस वीडियो के अंदर दूर होने वाली हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको एफआईए की तमाम तर अपडेट्स और आगे ऑफ़र लेटर तक आप लोगों को अपडेट्स इसी चैनल पर मिलेंगी और मज़ीद जॉब्स की भी जो है वो आप लोगों को न्यूज़ इसी चैनल पर मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें टेस्ट की, कि जैसे आप लोगों को पता है कि इस दफ़ा एफआईए का रिटन टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ आया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ज़्यादा था। बाकी जो उन्होंने सिलेबस बताया हुआ था जिसमें जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो उसका थोड़ा कम पोर्शन था, बहुत कम पोर्शन था। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ये क्यूरीज आ रही थी कि टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल आया है तो मेरिट बहुत ज़्यादा क्या डाउन बनेगा, या फिर टेस्ट एक ये भी आप लोगों के सुनने में आ रही थी क्यूरी के सर क्या टेस्ट जो है वो दोबारा कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ आया, तो क्या हम अगर इस तरह हम ट्रेंड चलाएं कि अगर दोबारा टेस्ट लिया जाए। तो ये तमाम तर जो बातें हैं ये अफवाहें हैं, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि टेस्ट जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट नहीं होगा दोबारा। जो टेस्ट हो चुका है उसी रिज़ल्ट की बेसिस पे ही आप लोगों के जो है वो आगे जॉब्स और ऑफ़र लेटर्स दिए जाएंगे आप लोगों को। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इतना टफ टेस्ट क्यों आया। देखें, जॉब्स कुछ थी और एप्लीकेंट्स इसके बहुत ज़्यादा थे, हज़ारों की तादाद में एप्लीकेंट्स थे। तो एफआईए ने क्रीम उठानी थी, सिर्फ वही बच्चों को उठाना था जो एक सुपर इंटेलेक्चुअल हैं, तो इसलिए उन्होंने टेस्ट इस लेवल का बनाया। अब हम बात चलते हैं कि जी पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स की परसेंटेज क्या है, क्या क्राइटेरिया है। तो बेटा जी इसके 50% मार्क्स जो हैं वो जो है आएंगे वो पासिंग मार्क्स कंसिडर होंगे। जैसे 80 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो जिसके 40 नंबर आएंगे तो वो एज अ पासिंग नंबर में उसको कंसिडर किया जाएगा। देन आ जाते हैं एवरेज मार्क्स और मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखें, अब इतने बच्चों ने टेस्ट दिया है, उनकी एक एवरेज निकलेगी, उस हिसाब से फिर जो है वो मेरिट डिसाइड किया जाएगा। अब मेरिट या तो वो 45 पे भी हो सकता है, वो 40 पे भी बन सकता है, 50 पे भी बन सकता है, 43, 47 किसी पे भी जो है वो मेरिट क्लोज हो सकता है। अब जो बच्चे जिन बच्चों के नंबर इस मेरिट से अबव आएंगे या इस मेरिट के बराबर आएंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। ये ना समझिएगा कि आप सब ही इंटरव्यू अब देंगे और फिर इंटरव्यू के बाद एक एग्रीगेट कैलकुलेट होगा। तो इंटरव्यूज़ के लिए सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जो मेरिट के ऊपर पूरा उतरेंगे और जिनका मेरिट से अबव नंबर आएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 40 नंबर आप अगर पास कर लिया आपने टेस्ट तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका मेरिट में भी नाम आ गया है। मेरिट में भी 50 पे भी क्लोज हो सकता है, 51, 52 पे भी क्लोज हो सकता है। लेकिन इस दफ़ा उम्मीद यही है कि मेरिट जो है वो डाउन ही बनेगा क्योंकि टेस्ट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्यूरी आप लोगों की आती है कि रिज़ल्ट किस दिन किस डेट को अनाउंस किया जाएगा और कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं सर वो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, इसका तो 1-2 दिन के अंदर टेस्ट आ जाना चाहिए था। देखें, 19-20 जुलाई तक जो है ये एफआईए के रिटन टेस्ट शेड्यूल्ड है। 19-20 जुलाई को आखिरी टेस्ट है। तो इसके जैसे ही टेस्ट मुकम्मल होंगे तमाम स्टूडेंट्स के, तो उसके विद इन 24 आवर्स जो है वो आप लोगों को रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और रिज़ल्ट जो है वो आपके एफआईए के जो उनके पोर्टल के ऊपर जो आप लोगों ने लॉगिन किया था उसी के ऊपर आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा, शो हो जाएगा। उसमें अपना CNIC वगैरह डाल के आप लोग अपना रिज़ल्ट जो है वो उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। फिर इंटरव्यूज़ जब जो बच्चे मेरिट के अंदर आ जाएंगे, जिनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा या उनका मेरिट ओके हो जाएगा, फिर उनको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आएंगी। इंटरव्यू के लिए या तो मेल भेजेंगे वो और या तो फिर कॉल करेंगे।
तो फिर आप लोगों को एक इंटरव्यू की डेट आएगी। वो तकरीबन आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी 15-20 दिन शायद मिल जाएँ आप लोगों को। और फिर इंटरव्यू के हवाले से एक जो है वो एक्सप्लेन्ड वीडियो मैं आगे बनाऊंगा कि इंटरव्यू के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों से पूछी जाती हैं। देन उसके बाद इंटरव्यूज़ के बाद फिर ऑफ़र लेटर्स इसी तरह 1 मंथ के बाद आएंगे। आप लोगों के मेडिकल होंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को फाइनल जो है वो ऑफ़र लेटर्स दिए जाएंगे। तो ये 3 से 4 मंथ्स का जो है वो प्रोसेस होगा ऑफ़र लेटर्स तक का। उम्मीद है आप लोगों की तमाम तर क्यूरीज दूर होगी होंगी। और भी किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो FIA के रिलेटेड या इन रिटन टेस्ट के रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफिज़।